एनआरसी, किसान कानून और फिर अब मोटर व्हीकल एक्ट, ये 3 कानून ऐसे हैं जिसके काफी विरोध हुआ और फिर विरोध के बाद केंद्र सरकार अपने ही फैसले से मुकर कर इस कानून को वापस ले लिया। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का खूब विरोध हो रहा था। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर थे और चक्का जाम कर कानूनों को लागू नहीं करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल हुई है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लेंगे और काम पर लौट आएंगे। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर में ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का खूब विरोध हो रहा था। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर थे और चक्का जाम कर कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया है कि 106(2) के तहत 10 साल की सजा और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठन की चिंता को लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे। नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं है। हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे। हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो, सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। नए कानून लागू नहीं हुआ है। कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा। तो वहीं अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे और इसके बाद ही ये लागू किया जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माना कानून को फिलहाल रोक दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो वहीं बड़े वाहनों के चक्का जाम होने से कई शहरों में रोजमर्रा के सामान की कमी होने लग गई थी। पेट्रोल डीजल तक सीमित मात्रा में बचा हुआ था, जिसके चलते कई जगहों पर तेल की मात्रा भी सीमित कर दी गई थी। चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चालकों को अधिकतम 2 लीटर यानी कि 200 रुपये और 4 पहिया वाहनों को अधिकतम 5 लीटर यानी 500 रुपये का ईंधन दिया जाने लगा था। डीएम ने ईंधन आपूर्ति में आ रही अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी को पेट्रोल डीजल मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया था। उधर कई जगहों पर तेल खत्म होने की अफवाहें भी फैलाई गई थी, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ देखने को मिली। यूपी के कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारी ड्राइवरों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी नजर आई। फिरोजाबाद के थाने मखनपुर क्षेत्र के गांव रूपसपुर के पास ट्रक और बस चालकों ने नेशनल हाईवे पर नंबर 2 पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। सड़क और बस और ट्रक को सड़क के दोनों ओर इस तरह खड़ा कर दिया कि कोई भी वाहन निकल नहीं सके। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए लाठी भाजनी पड़ी। वहीं मैनपुरी में ड्राइवरों ने करहल में एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने के लिए पत्थरबाजी की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए थे, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माने भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। लेकिन इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून के बाद जिस प्रकार से देश भर में विरोध हुआ और सरकार अपने फैसले से मुकरते हुए इस कानून को फिलहाल लागू करने से मना कर दी है।
बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अगर रोड एक्सीडेंट में मौत होता है तो जिसका मौत होता है उसके परिवार वाले भी परेशान होते हैं और जो ड्राइवर घटना को अंजाम देता है वो भी परेशान रहता है। कई मामलों में ड्राइवरों की भी मौत होती है। अगर देखा जाए तो ये कानून सबके लिए समान था। बाकी अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।